नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलर 2024-25 में आज हो गया 31 मार्च और आज आपको मालूम है वित्तीय वर्ष का लास्ट दिन होने वाला है। 31 मार्च सोमवार है और आप सभी को मालूम है छुट्टी का दिन है, रमजान का दिन है। आप सभी को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो छुट्टी का दिन है, ऐसे में आप सोच रहे हो पेमेंट कैसे आएगी, लास्ट डेट भी होने वाला है क्योंकि आज के बाद वित्तीय वर्ष 24-25 जो आप देखते हो ये सेशन समाप्त हो जाएगा और 25-26 शुरू हो जाएगा। और एक बार 24-25 समाप्त हो गया तो सारा जो बजट इस्तेमाल करना होता है वो लास्ट डेट होती है, इसके बाद कोई पेमेंट रिलीज नहीं होती है क्योंकि बजट जो समाप्त हो जाता है 31 मार्च तक ही इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसे में आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि पेमेंट अभी बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनका पेमेंट नहीं आया है। मैंने पोल भी डाला जिसमें अभी भी आप देख सकते हो कि नहीं 64% लोगों ने सेलेक्ट किया जिनका पैसा नहीं आया। तो ऐसे में एक अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए निकल कर आ गई है, ऑफिशियल जो है कि अपडेट निकल कर आ गया है कि आज और कल यानी कि जो संडे बीता उसमें भी और आज के डेट में भी जो ऑफिसेज हैं, समाज कल्याण विभाग हो गया या वित्त वाला विभाग हो गया जहाँ से पेमेंट होती है, वो सारे के सारे खुले हैं। आज छुट्टी नहीं की गई है, सबको ओपन रखा गया है और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि छात्रवृत्ति का पैसा मिलना चाहिए। तो क्या ये पूरी अपडेट होने वाली, पूरा आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाऊंगा। 2-3 न्यूज आ रखे हैं इससे रिलेटेड, उसी को कवर करूंगा और सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहली बार आप वीडियोस देख रहे हो या फिर आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके रख लो, आपको सही और सटीक अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में क्या अपडेट आ रखी है। देखो आज जो है कि लास्ट डेट है, ये आपको क्लियर होगा कि 31 मार्च है, कल से जो है कि नया सेशन लग जाएगा। तो इसी क्रम में जो है कि आप लोगों के लिए न्यूज़ निकल कर आ गई है। क्या न्यूज़ निकल कर आ गई है यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ डेट देख सकते हैं 30 मार्च 1:33 पर, मतलब पिछली रात में 1:30 बजे करीब में आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, छात्रवृत्ति से वंचित हुए छात्र तो अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई, कानपुर से निकल कर आई है। आप ये सोचो कानपुर से निकल कर आई है, अभी मैं और जगह से भी दिखाऊंगा। ये ऊपर से गाइडलाइन जारी की गई है, एक्चुअली वित्त विभाग से नोटिस जारी हुआ है कि 29, 30 और 31 सारे ऑफिसेज हैं वो खुले रहेंगे, कोई भी बंद नहीं रहेगा। तो वहां से ही अपडेट आ रखी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को नवीन सभागार में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा की। उन्होंने समाज कल्याण, शिक्षा, पिछड़ा वर्ग विभाग के अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने के निर्देश दिए। कहा कि अगर कोई भी छात्र योजना से वंचित हुआ तो अधिकारी या संस्थान पर कड़ी कार्रवाई होगी। मतलब कोई भी जो है कि अगर स्कॉलरशिप से वंचित रहता है तो कार्रवाई की जाएगी। उसी में उन्होंने बोला कि ऑफिस खुले रहेंगे। यहाँ देखिए जिलाधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, 30 और 31 मार्च को जनपद के सभी कार्यालय खुले रहेंगे, यानी कि आज भी ऑफिसेज खुले रहेंगे ताकि पेमेंट आप लोग की जा सके। किसी विभाग में लापरवाही न बरती जाए, अधूरे कार्य पूरे कर ले, लापरवाही के कारण अगर जनपद की रैंकिंग पर असर पड़ा तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई तय है। मतलब इन्होंने साफ साफ अल्टीमेटम दिया है कि सब विभाग अपना अपना ऑफिस खोलें और सब लोग काम करें आज की डेट में भी। तो वहाँ वही चीज़ें लिखी हुई यहाँ पर देखिए, वही सेम चीज, सेम जो गाइडलाइन मैंने आपको बताया वही जारी हुआ है। और आपको मैं दिखाता हूँ, आप सोच रहे हो कानपुर से ही आया, तो ऐसा नहीं है, और जगह से भी आ रखा है। यहाँ देखिए, यहाँ देखो आप सेम न्यूज यहाँ पर भी उन्नाव से है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सेम डेट आप देख रहे हो 30-31 से जो छुट्टी नहीं रहेगी आज की डेट में, ये एक्चुअली लखनऊ से जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए नहीं होगी छुट्टी, 30 और 31 मार्च को खुलेगा कार्यालय। देखिए जारी किया गया आदेश उन्नाव से आया हुआ, वो वाला कानपुर से था। और ये कहाँ से आया है आपको वो भी मैं दिखाता हूँ कि 30 और 31 को खुला रहेगा ऑफिस, ये कहाँ से आया है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ देखिए 30 और 31 मार्च वाला वो नोटिस है जिसमें कहा गया कि सारे ऑफिसेस खुले रहेंगे। और ये आया कहाँ से, यहाँ देखिए शासन के वित्त विभाग ने जारी किया। वित्त विभाग कौन सा होता है, वित्त विभाग वो होता है जो बजट का सारा इस्तेमाल पेमेंट से रिलेटेड बाकी चीज़ें देखते हैं। वित्त आप समझ रहे हो, वित्त मतलब पेमेंट वाला चीज़ होता है। तो वहाँ से ये आदेश जारी हुआ सभी जिलों के लिए। एआरटीओ प्रशासनिक बताया कि शासन के वित्त विभाग अनुभाग 1 से 11 मार्च 25 को जारी शासनादेश के अनुसार वित्त कार्यालय से संबंधित यानी कि जो भी पेमेंट से रिलेटेड जो ऑफिसेज हैं, समस्त अनुभाग सामान्य कार्य दिवस की भांति काम करेंगे, जिसको देखते हुए 30 मार्च रविवार और 31 मार्च सोमवार को विभाग खुला रहेगा। तो वही सेम चीज लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया कि आज की डेट में यानी कि जो वित्त विभाग से नोटिस आया उसके हिसाब से आज और कल भी खुला हुआ था। कल हालांकि पेमेंट आप में से किसी की हुई नहीं है, लेकिन पेमेंट के लिए जो है कि ऑफिसेस सारे खोले गए हैं। तो चांसेस है कि आज की डेट में पेमेंट किया जाएगा, ऐसा इन न्यूज इन नोटिस देख के तो लग रहा है यही। और आपको एक न्यूज दिखाता हूँ, सेम चीज लिखी हुई यहाँ पर भी, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर भी ये, लेकिन ये दैनिक वो आपने देखा था अमर उजाला का, और ये आप जो देख रहे हो ये पत्रिका न्यूज का है। तो इसमें भी सेम चीज लिखा हुआ है, कानपुर वाला ही न्यूज है, वहां पर भी सेम चीज लिखा हुआ है कि जो है कि सभी को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। यहाँ देखिए समय से मिले छात्रवृत्ति, वही सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऑफिसेस खुले हुए हैं। तो फिलहाल आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज ये निकल कर आ गई है, जो आपको डर था कि रमजान है उसकी छुट्टी है, जो कि छुट्टी है भी, लेकिन फिर भी ऑफिसेस खुले गए। मैंने आपको बताया भी था कि ऑफिसेस खुले होने के चांसेस हैं। कल की अपडेट में मैंने आपको यही चीज शेयर की थी। तो चांसेस है पेमेंट आएगा, किसका आएगा वो चीज़ मैं यहाँ पर पहले क्लियर करता हूँ। देखो जिन लोगों का भी स्टेटस वेरीफाइड है वही लोग इसमें एलिजिबल है। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्टेटस वेरीफाइड नहीं है
या फिर रिजेक्टेड वो भी परेशान हो रहे हैं। देखो आपका अगर रिजेक्टेड है तो आप ऐसे एलिजिबल नहीं हो, अगर वेरीफाइड है तो भी एलिजिबल नहीं हो। एलिजिबल सिर्फ वही लोग हैं जिनका स्टेटस यहाँ पर वेरीफाइड रिकमेंडेड दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोगों का आज चांस है कि पेमेंट लग जाएगा। हो सकता है पेमेंट आपको यहाँ स्टेटस में पहले दिखे, पेमेंट खाते में बाद में है, क्योंकि PFMS साइट काम नहीं कर रही है। हो सकता है आज के बाद वो भी काम करने लगे, अगर हो सकता है तो, लेकिन अभी तक काम नहीं करी, इसलिए पेमेंट लगेगी जब तो देखने को आपको नहीं मिलेगी, सीधा आपके खाते में आएगी। तो हो सकता है पेमेंट आज लग जाए, खाते में बाद में, और स्टेटस में 1-2 दिन में अपडेट हो जाए। तो ये हो गया पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका यहाँ पर अमाउंट दिखा रहा है लेकिन खाते में नहीं आया है। इस बारे में पहले बात कर चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, लेकिन एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ ये क्या हो रहा है। स्टेटस में अमाउंट अगर आपका दिख रहा है, इसका मतलब पैसा आपके खाते में लगा दिया गया है। PFMS पर आपको मालूम, पैसा जब लगता है उसके बाद कई वीक का टाइम लगता है, 1 हफ्ते 10 दिन का समय लगता है। जो ट्रेजरी साइन होता है, एजेंसी द्वारा वेरिफिकेशन होता है, ये सारे जब वैलिडेट हो जाते हैं तब आपके खाते में पैसा आता है। तो जितने लोगों का यहाँ पर पैसा दिख रहा है, इन सभी का कहाँ से पेंडिंग है? PFMS से पेंडिंग है। तो ऐसे लोगों का पैसा आ जाएगा। अभी डिपेंड करता है कब आए, कई बार वो 1 हफ्ता लगता है, कई बार 10 दिन लगता है, कई बार 15 दिन भी लग जाते हैं। तो जिन लोगों का यहाँ पर पैसा दिखाई दे रहा है स्टेटस में, आप लोग परेशान ना हो, आपका पैसा जरूर आपके NPCI से लिंक खाते में आ जाएगा। एग्जैक्ट डेट आपको बताना मुश्किल है, क्योंकि PFMS काम करता तो आपको वहाँ पर दिख जाता कि कहाँ से पेंडिंग है। अगर वो काम नहीं कर रहा तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि शायद ट्रेजरी के लिए साइन पेंडिंग पड़ा होगा, या फिर एजेंसी द्वारा वेरिफिकेशन पेंडिंग पड़ा होगा, ऐसा कुछ काम पेंडिंग पड़ा होगा, इसीलिए पैसा नहीं आया है। तो ये कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, लेकिन ये वाला पैसा जरूर से जरूर आएगा। तो ये तो हो गया आप लोगों के ये वाला दो जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रखी थी। पहली चीज़ कि आप लोगों के लिए जो कार्यालय है वो आज खुले हुए हैं, तो चांसेस हैं कि आप लोगों का पेमेंट आ जाए। जैसे ही पेमेंट आएगा आपको उसके ऊपर भी अपडेट देखने को मिलेगी, या फिर आप लोग अगर आप वीडियो आप लेट में देख रहे हो, आपका पैसा आ गया, तो कमेंट में भी आप लिख के बता सकते हो आपका पेमेंट आ गया है। तो ये था पूरा आप लोगों के लिए अपडेट। उम्मीद करता हूँ आज आपका पेमेंट आ जाए। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोमेशन।